जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक-ठाक हों। तो वेट इज़ ओवर और जिन्होंने टच का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया तो उनके लिए तो अब इंतज़ार खत्म हो गया है। चलें अब हम एपिसोड की तरफ चलते हैं। टच बाय तान्या ताहिर, एपिसोड 1 एंड इट्स सीज़न 4 ऑफ आइस एंड फायर। इसका मुँह पकड़ो, इस मशीन में दे दो। जैक्सन की सख्त आवाज़ पर उसने निगाह घुमाकर उसे देखा। उसकी आँखों में लचक नहीं थी। वो उठा, जबकि दूसरी तरफ जिसके बारे में बात हो रही थी वो काँप रहा था। वो जल्दी से दूर होने लगा। नहीं, नहीं, मरने से पहले की बेबसी थी। उसने उसका मुंह पकड़ा। वो आदमी खुद को छुड़ाने के लिए इधर-उधर होने लगा और जैक ने उसका मुंह पकड़कर अपने हाथों से उसके मुंह को मशीन में दे दिया। इसका बकिया जिस्म माही-बेआब की तरह तड़पता रह गया, जबकि उसके खून की फुहारों ने उसको बिल्कुल भिगो दिया था। वो दूर हुआ, चेहरे पर अपने कपड़े खराब होने की नागवारी थी। जैक्सन पहली बार जिंदगी में किसी से इम्प्रेस हुआ था। इम्प्रेसिव, वो बोला तो वो हाथ झाड़ता दूर हो गया। पहले तो उसका नाम, जो कि उसके दादा के नाम पर था, वो उस पर चौंका और अब उसकी आंखों का सर्दपन उसे काफी मुतासिर कर गया। वो यहाँ इस वक्त मिया के लिए गार्ड को सिलेक्ट कर रहा था। मिया की शरारतों ने दिन ब दिन बढ़कर उसे परेशान कर दिया था। वो हर दूसरे शख्स से झगड़ा डालकर बैठ जाती थी। तभी तो वो चाहता था कि ऐसे इंसान उसकी बेटी की हिफाजत पर तैनात हो जो बखूबी उसके दुश्मनों से उसे महफूज रखे। उसके बाजू में इतना दम होना चाहिए कि उसकी बेटी को हर बुरी आंख से और उसके दुश्मनों से बचा ले। सिलेक्टेड कहकर वो वहां से उठकर बाहर निकल गया। तुमने कैसे मार दिया इस आदमी को? वहां मौजूद बाकी लोग उसकी जानिब बढ़े जो सिलेक्शन के लिए आए थे। उसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वो मर्द नहीं, पूरा एक एटीट्यूड था। अकड़ा हुआ नहीं, मगर झुकना भी नहीं जानता था। उसकी खामोशी तक में गरूर था और वो अपनी वाइट शर्ट पर खून के धब्बों से काफी उलझन महसूस करने लगा। उसने सिगरेट को लबों में लगाया और फिर कोट उतार दिया। कोट को बाजुओं पर डाला। कोट उतारा तो उसकी बाइसेप्स, उसकी बॉडी के कट्स बहुत जबरदस्त थे। किसी ने दूर से उसे देखा। वो मुश्किल 18-19 साल की बस एक बिगड़ी हुई अमीर बाप की बेटी थी। हैंडसम है यार ये शख्स, उसकी दोस्त उसके कान में बोली। काफी। उसने होठों को दांतों तले दबाया और मुस्कुरा दी। आंखों में चमक थी। लगता है डैड ने बॉडीगार्ड रख लिया। वो एकदम खिड़की से हटी और भागती हुई नीचे आई, जबकि उसकी दोस्त तवज्जो से उस शख्स को देखकर गहरा सांस भर गई और मिया के पीछे पीछे आई। हाय मॉम। मिया ने पीछे से ही माँ को जोरदार हक किया और इतनी जोर से कि एले चौंकी थी उसके जोश पर, और फिर वो उसके गालों पर प्यार कर गई। डैड मेरे लिए बॉडीगार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? वो खुश होते हुए पूछने लगी। हाँ कर रहे हैं, लेकिन मिया प्लीज तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें पता है ना जैक्सन का गुस्सा। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जानती हो उस आदमी का हाल क्या किया उन्होंने? अस्पताल में पड़ा है बेचारा। मॉम यार आप कितनी डरपोक है, और वैसे भी जिसकी गलती होती है डैड उसे ही मारते हैं। वो सेब उठाकर सुकून से खाती हुई बोली। इस वक्त वो ब्लैक जर्सी और ब्लू जीन्स में थी। सफेद बेदाग पाँव में स्नेकर्स थे। सुनहरी रेशमी बाल हर वक्त खुले रहते। उसकी हल्की हल्की भूरी आंखें, छोटी सी नाक और बेदाग रंगत जो सुनहरी सी और दिलकशी से भरपूर थी। मैं डरपोक हूँ? ये तुम हो। ये तुम्हारे डैड एक्स्ट्रा पागल हैं। एले जरा गुस्से से बोली तो हंसते हुए सर झटक गई। दरअसल वो नीचे आई ही इसलिए थी ताकि वो अपने बॉडीगार्ड को गार्ड से मिल सके। तभी वो बार बार बाहर झांक रही थी। इसकी दोस्त उसकी ये उजलत देख रही थी। दरअसल वो खुद भी उस शख्स को देखना चाहती थी और उसकी शख्सियत से काफी मुतासिर हुई थी। जैक्सन ने उसकी जानिब देखा। उसकी शर्ट चेंज करा दो, वो अपने एक गार्ड से बोला। जैक ये सुन चुका था। इट्स ओके, मुझे नीड नहीं। आप मुझे ये बता दें मैं आज से ड्यूटी पर हूँ या कल आना है? वो संजीदगी और जरा लापरवाही से बोला, लहजे में रौब था। जैक्सन काफी मुतासिर निगाहों से जैक्सन काफी मुतासिर निगाहों से उसे देखने लगा। तुम कल आ जाना, जैक्सन ने कहा तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गया। जैक्सन उसको जाते हुए देखता रहा और फिर अपने गार्ड से बोला, इसके बारे में मुझे हर तफसील चाहिए। कहाँ से है, किसका बेटा है, कौन उसका दादा है, यहाँ तक के परदादा भी। एक एक रिपोर्ट। गार्ड ने सर हिला दिया और फिर वो खुद भी अंदर आ गया, जहाँ एले एक्वेरियम के आगे खड़ी मछलियों को देखकर खुश हो रही थी और मिया मोबाइल पर कुछ अपने दोस्त को दिखा रही थी। जैक्सन को अंदर आते देख मिया भागकर उसके सीने से लग गई। आई लव यू डैड, वो हमेशा की तरह बोलती उसके गाल पर किस कर गई। आई लव यू टू।
उसने भी जवाब दिया। एले हल्का सा मुस्कुराई। वो अपनी बेटी से बुरी तरह इश्क करता था और मियाँ के सामने किसी की वैल्यू नहीं थी। डैड 2 दिन बाद बर्थडे है, आपको याद है? डैड 2 दिन बाद मेरी बर्थडे है, आपको याद है ना? मियाँ ने इसे याद दिलाया। ये दिन तो मैं भूलता ही नहीं, तो फिर याद की क्या बात है? जैक्सन मुस्कुरा दिया। बस मियाँ के साथ ही मुस्कुराता था वो। तो फिर कल दादा आएंगे? मियाँ उछलती हुई पूछ रही थी। नहीं, वो इटली गए हुए हैं और मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उनकी तबीयत नहीं ठीक। एनीवेज, हम तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे, तुम्हारी 18th बर्थडे आफ्टर ऑल। जैक्सन उसका गाल खींचा। डैड, जब मैं 18th की होंगी तो दादा ने कहा था कि मेरी 18th बर्थडे पर माफिया क्वीन क्राउन मुझे पहनाया जाएगा, तो क्या ये? जैक्सन सोफे पर बैठ गया। चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उसकी बात पर तिरछी निगाह उस पर डाली। आई डोंट थिंक सो कि मैंने ये कहा था। वह संजीदगी और रौब से बोला तो मियाँ एकदम चुप हो गई। मियाँ, ये चीज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, एले ने प्यार से उसे समझाया। वो मुंह बना गई। बिल्कुल बाप जैसी थी। जरा कुछ मिजाज के खिलाफ हो जाता, दिमाग ही उल्टा हो जाता था। जैक्सन की जरा सी सकती वो ऐसी ही हो जाती। वो उन दोनों को वहीं छोड़कर ऊपर चली गई, जबकि उसकी दोस्त कंफ्यूज सी होती, उन दोनों को गुड बाय कहती वहां से बाहर निकल गई। जैक्सन ने एले की सिम पर हाथ बढ़ाया और एले उसके पास आकर बैठ गई। आप जानते हैं ना, वो आपकी जरा सी शक्ति पर कैसे हो जाती है। आप इसे प्यार से समझाएं कि ये सब चीजें उसके लिए नहीं बनी और हम दोनों ही नहीं चाहते वो माफिया की दुनिया में कदम रखे। वो तफसीली बोली। जैक्सन प्यार से उसे देखता रहा और मुस्कुराते उसकी गर्दन के पीछे अपनी उंगलियों को मामूली सी हरकत देता रहा। परेशान ना हो, मियाँ को मैं देख लूंगा, वो इसे अपने नजदीक करता बोला। एले इतने अरसे में भी शर्मा जाती थी इसकी मोहब्बत और चाहत पर, और जैक्सन को उसकी अदाएं बहुत पसंद थी। उसके सीने से सर टिका गई और जैक्सन ने उसके सर पर प्यार किया। लेकिन सोच उसी शख्स में अटकी हुई थी जिसका नाम जैक था। इतनी आसानी से जैक्सन किसी से इम्प्रेस हो जाता, ये बात भी इसे हजम नहीं हो रही थी। गहरा सांस भरते वो आंखें बंद कर गया, क्योंकि एले उसके सीने से लगी हुई थी। उसे दुनिया का हर सुकून इस चेहरे में नजर आता था, या फिर मियाँ के चेहरे में, जो बिल्कुल एले जैसी थी। जबकि दूसरी तरफ वो बेड पर बैठी पाँव झुलाती ये सोच रही थी कि इसके डैडी से मियाँ माफिया क्वीन क्यों नहीं बनाना चाहते। क्या वो जैक फैमिली की पहली लड़की है इसलिए? वो आंखों को सिकुड़कर खुद को गौर से देखने लगी। इस सब कुछ आता था सिवाय अपनी हिफाजत करने के। वो गन चलाना जानती थी, हॉर्स राइडिंग, कार ड्राइविंग, कराटे, यहाँ तक कि वो किसी को भी आसानी से मार देना जानती थी। लेकिन इसे ना दुश्मनों की खबर थी और ना ही वो अपनी हिफाजत कर सकती थी। तभी तो वो हैंडसम और बॉडीगार्ड रखा था। उसके डैड ने उसके लिए वो माफिया क्वीन उसके डैड ने उसके लिए वो माफिया क्वीन है, इसीलिए बॉडीगार्ड रखा था, क्योंकि वो माफिया क्वीन है। गम से निकलती अचानक उसे उस हैंडसम से बंदे के बारे में सोचने लगी और गहरी सोचों में उतर गई। अगली सुबह एली से कॉलेज जाने के लिए झिझोड़ रही थी, जबकि वो सुकून से सो रही थी। उठ जाओ मियाँ, बहुत तंग करती हो तुम अब मुझे। एले जरा मुंह बना गई, जबकि मियाँ ने आंख खोलकर माँ की सिंह देखा, जो गुस्से से उसे देख रही थी। बमुश्किल उठकर बैठ गई। मॉम, आपके अंदर इतना डिसिप्लिन कहाँ से पैदा हो गया? वह भरपूर अंगड़ाई भरती बोली। डिसिप्लिन तो तुम्हारे डैड में भी है, मालूम नहीं तुम किस पर गई हो। वह उसका हाथ खींचती बोली। मियाँ खड़ी हो गई। तुम्हारा पेपर है कल, और जरा सा कुछ गड़बड़ हुई, तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ नहीं कहना, मुझे खौफनाक सजा जरूर दे देंगे। एले ने उसे वॉशरूम की तरफ धकेला। वो हंसती चली गई। डरपोक मामा। उसके दोनों गाल जोर से चूमती बोली। मियाँ चली जाओ, गुस्सा ना दिलाओ। एले बोली तो वो दरवाजा खोलती बाहर झांकने लगी। वैसे मम, आपको गुस्सा आ भी जाए तब भी आप डैड की एक किस्से मान जाती हैं। मियाँ। वो कुशन उठाकर दरवाजे पर मार गई, जबकि वो हंसते हुए दरवाजा बंद कर गई। बहुत बेशरम हो चुकी हो, जल्दी बाहर आओ। वो बेचारा कब से नीचे वेट कर रहा है, जैसे तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जैसे पागल की हिफाजत पर तैनात कर दिया। वो बोली तो मियाँ, जो शावर के नीचे खड़ी हो चुकी थी, चौंकी और जल्दी से आधा दरवाजा खोल गई। क्या सच में मेरा बॉडीगार्ड आ गया है? वो एक्साइटेड सी बोली। हाँ, और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब मियाँ साहिबा, आप बाहर आ जाएं। एले ने कहा तो वो जल्दी से दरवाजा बंद कर गई। बस अभी आती हूँ। एले नफी में सर हिलाती नीचे आ गई। जैक्सन भी जाग गया था। वो सोफे पर बैठा तो मुलाजिम ने उसके हाथ में कॉफी का मग दे दिया, जिसे इसने पकड़कर जैक की सिम देखा, जो कि साइड पर किसी बुत की तरह खड़ा था। वो कुछ देर उसे देखता रहा, जबकि वो रोबोट लग रहा था। उसके वजूद में जरा सी भी हरकत नहीं हुई थी। जैक। जैक्सन ने पुकारा और उसकी सिम देखने लगा। तो तुम दूसरे शहर से आए हो? वो पूछने लगा। यस सर। उसने 2 लफ्जों में बात मुख्तसर कर दी। कौन से शहर से? वो जानता सब था, फिर भी सवाल कर रहा था। बुसान।
उसने फिर मुख्तसर सा जवाब दिया, वहां से यहाँ क्यों आए हो? उसने गौर से उसकी आंखों में देखा, बेखौफ आंखें, अटल लहजा, अटल मजबूत सा लहजा, वो काफी इम्प्रेसिव था। काम की तलाश में। तुमने यही काम करने का क्यों सोचा? वो जरा आंखें सुखेड़ कर बोला। उसकी तशवीशी अंदाज पर एले पहलू बदल गई। क्योंकि मेरे फादर भी गार्ड हैं। किसके? कोको एंड सन्स बिजनेस की दुनिया में बोसान में एक बड़ा नाम है। तुम मेरे दुश्मन भी तो हो सकते हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? जैक्सन मुद्दे पर आया। सामने खड़े शख्स के चेहरे पर जरा सी भी फिक्र नहीं फैली, वो वैसे ही उसे देख रहा था। अगर मैं आपका दुश्मन होता तो मेरा हाथ आपकी गर्दन पर होता, ना कि आपके सामने सर झुका कर खड़ा होता। मैं बुसान में ही नौकरी करना चाहता था, लेकिन यहाँ आने का मकसद यह है कि बुसान में मेरे फादर पर कर्ज बहुत बढ़ गया और मुझे वो कर्ज उतारना है। फिर मैं यहाँ से अपने माँ बाप के पास चला जाऊंगा वापस। कैसा कर्ज? जैक्सन के पास बेदर पे सवाल थे। जैक्सन छोड़े, आप क्या सवाल लेकर बैठ गए यहाँ? एले बीच में बोली। जैक्सन ने गर्दन घुमाकर उसे देखा तो उसकी जुबान एकदम तालू से जा लगी। मेरी पैदाइश पर कर्ज लिया था उन्होंने और वो कर्ज नहीं उतार सके, तो 28 साल में करोड़ का कर्ज बन चुका है वो, और चढ़ चढ़ कर उसने जवाब दिया। तो जैक्सन ने सर हिलाया और तभी मियाँ आ गई। जैक ने 2 कदम दूर किए और बाहर की जाने मुंह करके खड़ा हो गया। उसने मियाँ को ना देखा और ना ही नोटिस लिया। ये बात मियाँ ने जैक्सन और एले ने भी नोट की थी। मियाँ को तो बहुत ही बुरा लगा, जबकि एले हल्का सा मुस्कुराई और जैक्सन अभी सिर्फ इसे जज कर रहा था। डैड में जा रही हूँ, वो जरा मुंह वसूल कर बोली। कम हेयर। उसने बेटी को पास बुलाया, उसके नजदीक बैठ गई। ये जैक है, इसने नरमी से इसके रेशमी बाल सहलाते उसे बताया। तुम्हारे साथ हर वक्त रहेगा, किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई काम तुम्हें पेश आए तुम इसको बताओगी, ये तुम्हारे लिए है। जैक्सन ने यह बात आम से अंदाज में की थी, लेकिन मियाँ की आंखें चमक गई। ये तुम्हारे लिए है। जैक्सन ने यह बात आम से अंदाज में की थी, लेकिन मियाँ की आंखें चमक गई। वो मायने खेज मुस्कुराहट छुपाती सर हिलाने लगे। मियाँ, अब तुम्हें बेवजह किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं है। एले ने लगे हाथ टोक भी दिया। मियाँ पाँव पटक गई। मैं नहीं लड़ती, लड़ाई झगड़ा खुद मेरे पास आ जाता है। वो बोली तो एले सर पकड़ गई। जैक्सन अलबत्ता हल्का सा मुस्कुराया और मियाँ ओके बाय कहती वहां से बाहर निकली। तो उसने कुछ निगाहों से जैक को देखा। लबों में उसका नाम बड़बड़ाती वो मुस्कुराती हुई बाहर निकली। जैक फौरन उसके पीछे चल कदमों के फासले पर चल रहा था। कितना सुलझा हुआ, समझदार और अच्छा इंसान है। एले को वो काफी पसंद आया था, तभी पीछे से उसकी तारीफ करती उसकी तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में सर्द महवी ने जगह ले ली। वो मैं बस तो लगता है तुम्हें इस उम्र में भी सख्त सजा की जरूरत है। वो प्यार से उसके गाल खींचता बोला। नहीं। वो शर्मा सी गई। जैक्सन मुस्कुराया और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। जबकि दूसरी तरफ वो गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर उसकी पसंद के मुताबिक काफी तेज और ऊंची आवाज में गाना चला रहा था। उसके साथ बैठा था। जबकि वो उछल रही थी, जैक बाहर देख रहा था। मियाँ बार बार उसे देखती हुई उसे नोटिस नहीं कर रहा था। उसने ड्राइवर से थोड़ी आवाज कम करने को कहा और उसकी सिम देखा। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसके सवाल पर जैक की बेसाख्ता निगाह उस पर उठी। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। जैक ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, तभी बाहर फिर से देखने लगा। ओ हेलो, जवाब दो। मियाँ को जैसे पसंद नहीं आया इसका इग्नोर करना। जैक ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तुमने सुना नहीं डैड ने क्या कहा? तुम मेरे लिए हो। अगर तुमने मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की, मैंने डैड को बता देना, फिर तुम्हारी जॉब तो सख्त खतरे में चली जाएगी। वो सुकून से उसे छटाक भर की लड़की ब्लैकमेल कर रही थी। नहीं। मुख्तसर सा जवाब देकर उसने बात खत्म कर दी। अच्छी बात है। मियाँ मुस्कुराई। वैसे तुम कितने साल के हो? अगला सवाल तैयार था। दोनों बाप बेटी को न्यूज में होना चाहिए था। बिना कुछ सोचे समझे उनके पास सवाल तैयार थे। मियाँ ने उसका बाजू झंझोड़ दिया, जबकि उसकी सिम नहीं देखा और मुख्तसर सा जवाब फिर तैयार था। 28 कहकर वो चुप हो गया। क्या तुम बोलती नहीं या तुम्हें बोलना पसंद नहीं? लेकिन इट्स ओके, मुझे बोलना पसंद है, मैं बोलती जा रही हूँ, तुम सुनते जाओ। तो देखो जैक। ओह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये मेरे दादा का भी नाम है और इन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो बहुत हैंडसम है। तो हम तुम्हारा कोई और नाम रख लें, जैसे प्यार से हम तुम्हें हॉट चॉकलेट कह सकते हैं। उसने जिस अंदाज में कहा था, जैक ने एक निगाह घुमाकर उसकी सिम देखा, जो आंखों में शरारत लिए उसे ही तक रही थी। तो तुम्हें ये नाम पसंद आया, इसका मतलब। वैसे मिस्टर कूल कॉफी अच्छा रहेगा, या फिर मिस्टर नो स्माइल, या फिर स्नोमैन। उफ, कितने सारे नाम सोच लिए मैंने। अब मैं डिसाइड कैसे करूँ कि तुम्हें किस नाम से पुकारना है? वो मुंह बनाकर बैठ गई, क्योंकि इस शहजादी को अपने गार्ड का नाम समझ नहीं आ रहा था। वैसे तुम काफी हॉट हो। एकदम गाड़ी वैसे तुम काफी हॉट हो। एकदम गाड़ी रुक गई और जैक के लिए ये इज्जती सफर खत्म हुआ। उसने फौरन गाड़ी से निकलकर उसके लिए दरवाजा खोल दिया। तुम पर ये सारे नामों के साथ साथ एक नाम और भी सूट कर रहा है। सड़ू करेला। मुंह बनाकर बाल झटकती वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुई तो उसकी 4 से 5 सहेलियां भागती हुई आई और उसके गले लग गई। जैक उससे कुछ फासले पर था। उफ, ये हैंडसम तरीन बंदा कौन है? हाय हैंडसम, एक दोस्त जैक के करीब आई। कोई फायदा नहीं है। मिस्टर साइलेंट अपनी खामोशी से सामने वाले को पत्थर मारते हैं। इनसे फ्लर्ट करके जख्मी उनसे बेहतर है तुम क्लास में चलो।
उसने अपने दोस्त को टोका तो वो बेखबर सी मुंह बना गई और वो लोग क्लास में जाने लगे। अभी वो कॉरिडोर से गुजर रही थी कि सामने से माइक और ब्राउजर भी आते दिखाई दिए। उफ, ये कमीने क्यों आए हैं? आज ही आना था इन दोनों को। मियाँ दांत पिसती बोली। उसकी निगाह फिर जैक पर गई जो उसके चेहरे की परेशानी को समझने की कोशिश कर रहा था और फिर उसके दिमाग में शैतानियत ने जन्म लिया। बस कौन से चलती हूँ उन दोनों के पास आई। वो दोनों ही मियाँ के आशिक थे और दोनों की अक्सर मियाँ की वजह से लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो जाते। मियाँ दोनों से मिली। मियाँ, कॉलेज की रात वाली पार्टी में तुम मुझे ज्वाइन करोगी? माइक के सवाल पर वो हंस दी बड़ी दिलकशी से, जबकि जैक कुछ फासले पे खड़ा इधर उधर देख रहा था। नहीं, तुम मेरे साथ जा रही हो। ब्राउजर ने माइक को धक्का दिया। एक मिनट एक मिनट, वो जैक को देखती बोली। मैं तुम दोनों में से एक के साथ जाना चाहूंगी, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को फाइट करनी होगी और जो भी जीता मैं उसी के साथ जाएगी। वो सुकून से बोली, जबकि उन दोनों ने फौरन हामी भर ली और जैसे कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई बंद हो गई, सारा कॉलेज इकट्ठा हो गया माइक और ब्राउजर की लड़ाई, वो भी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए देखने को। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो मियाँ से सख्त जेलस थे, क्योंकि कॉलेज का हर लड़का उसके साथ डेट करना चाहता था। वो थी इतनी खूबसूरत। मियाँ सुकून से खड़ी तालियां बजा रही थी। जैक उसके पास ही खड़ा था और इन दो बेवकूफ़ों को देख रहा था। कुछ देर में लड़ाई शुरू हो गई। शोर काफ़ी था, स्टूडेंट चीख रहे थे। माइक और ब्राउजर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। मियाँ ने जैक के चेहरे की सिम देखा, वहाँ कोई भी तासुर नहीं था। और फिर एकदम माइक ने ब्राउजर को धक्का दिया। वो सीधा मियाँ पर आकर गिरता कि आगे जैक आ गया। इसने काफ़ी तेज़ी से मियाँ को हल्की सी भी चोट लगने से बचाया था और ब्राउजर को माइक पर धक्का दी थी। वो दोनों एक दूसरे पर गिरते दूर जाकर पड़े। एकदम सब खामोश होकर जैक को देखने लगे। उसने सिर्फ धक्का ही तो दिया था, वो दोनों जमीन बोस पड़े थे। जैक ने बिना तासुर के अपनी जगह वापस ले ली। मियाँ ने उसकी सिम देखा और उसके सामने आ गई। सब ब्राउजर और माइक को उठने के लिए चेयर अप कर रहे थे। उन दोनों के गिर्द काफ़ी शोर था। तो क्या रात की पार्टी में मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? अपने नाखून से उसने उसकी ब्रेड पर एक लकीर से खींची और उसकी आंखों में देखने लगी। जैक ने एक पल को चौंक कर देखा। वो सिर्फ 18 साल की थी और 10 साल बड़े आदमी से फ्लर्ट कर रही थी। और फिर बिना कुछ बोले पीछे की सिम जाकर खड़ा हुआ। मियाँ के लबों पर काफ़ी दिलकश मुस्कान थी। फैसला हो गया, अब तुम दोनों टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। वो बोली तो सारा कॉलेज इन दोनों पर हंस पड़ा, जिनकी बेइज्जती करके वो ये जब हो जाओगे। पहली बात वो तेरा गार्ड है, दूसरी वो तेरी शक्ल तक तो देखता नहीं। फिर तू उसके साथ कैसे जाएगी? मेरे ख्याल से इसे मिडिल क्लास लड़कियां पसंद हैं। वो अपने बाल दुरुस्त करती बोली। मत कितना ही सख्त क्यों ना हो, तुझे क्या लगता है मेरी जैसी लड़की को इग्नोर कर सकता है? मियाँ ने अपने सुनहरे बाल झटके। हाँ, वो कर रहा है। उसकी दोस्त ने हकीकत का आईना दिखाया। खैर, मैं देख लूंगी। वो हंसी और उठकर जैक के पास आ गई। चले? उसके सवाल पर जैक ने सर हिलाया और उसके पीछे चलने लगा। जैक उसकी दोस्त जबकि उसकी दोस्त जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने भी उसे अच्छी खासी जलसी से देखा था। वो दोनों बाहर निकले। मियाँ ग्लासेस लगाकर गाड़ी में बैठ गई कि अचानक मियाँ को शौक हो गया कि वो कैंटीन में से आइसक्रीम खाना चाहती है। जैक सिर्फ हुक्म का गुलाम था। वो करीबी कैंटीन में से आइसक्रीम लेने चला गया, जबकि उसे कह गया कि वो गाड़ी में बैठ जाए। तभी मियाँ के सर पर बोल आकर लगी। उसने मुड़कर देखा। लीली थी अपने ग्रुप के साथ। वो भी एक माफिया की बेटी थी और मियाँ को सख्त जहर लगती थी। मियाँ ने अपनी ग्लासेस उतार कर फेंकी और उसके नज़दीक पहुंच गई। क्यों मारी तुमने मुझे? बोल, वो गुस्से से पूछने लगी। क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे जैसे खाली दिमाग को ज़रूरत है एक किक के। वो बोली तो उसका सारा ग्रुप हंसने लगा। मियाँ मुस्कुराई और घुमा कर लात उसने उसके मुंह पर मारी। मार्शल आर्ट तो उसे बहुत अच्छे आते थे। रियली लिली डार्लिंग, खाली दिमाग को किक की जरूरत होती है तो तुम्हें तो 10-12 लग जानी चाहिए। उस पर चढ़ती उसके बालों को नोच गई। मियाँ छोड़ो उसे। उसकी दोस्तें उसे दूर खींचने लगी, जबकि मियाँ उसे मुसलसल मार रही थी, यहाँ तक कि उसकी नाक से खून बहने लगा। जैक ने दूर से ही मंजर देखा और दौड़कर उस तक पहुंचा और बस ये बाजू को उसने मियाँ के पेट पर बांधा और उसे अपनी सिम खींच लिया। मियाँ ने मुड़कर देखा था जैक था। उसे लगा जैसे सब एकदम उसके छूने पर खामोश हो गया हो। करीब से उसकी खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे फिल्मों में हर चीज़ एकदम स्लो मोशन में चली जाए। वो मियाँ को घसीट कर उन लोगों को सॉरी करता वहाँ से गाड़ी की सिमत लाया और गाड़ी के पास लाकर उसे नीचे उतार दिया। मियाँ के दिमाग में सारी सॉरी फंस गया। तुमने उससे सॉरी क्यों किया? हाँ, वो बदतमीज बुलशिट बास्टर्ड, उसने पहले मुझे बॉल मारी थी। माफिया की बेटी है तो मुझे कुछ कहेगी, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। और तुम हॉट चॉकलेट, तुमने तुमने उससे माफी क्यों मांगी? उफ उफ उफ, मुझे गुस्सा आ रहा है। उस पर भड़की। आप गाड़ी में बैठे। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने को कहा। मैं तुम्हें देख लूंगी लिली, मियाँ चिल्लाई, जबकि गाड़ी में धप से मुंह बनाकर बैठ गई। वो दूसरी तरफ से गाड़ी में सवार हुआ और गाड़ी में अपनी राह पर निकल गई। मिस्टर सीरियस, मैं तुम पर नाराज हूँ। कुछ देर तक जब वो बोला नहीं तो वो इसे घूर कर बोली, सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा तो। उसने मुख्तसर से बात खत्म कर दी और उसे वो आइसक्रीम दे दी जो उसने मंगवाई थी। उफ, उसने आइसक्रीम सामने गाड़ी के शीशे पर मारी और ड्राइवर को चीख कर गाड़ी रोकने का कहा। ड्राइवर ने बौखला कर गाड़ी रोकी तो उसने कहा कि वो बाहर निकलकर दूर खड़ा हो जाए।
ड्राइवर ने वैसा ही किया। उसने जैक को देखा जो बिना रिस्पॉन्स के बैठा था, बल्कि वो खुद भी बाहर निकलने वाला था कि मियाँ ने झुककर गाड़ी को लॉक किया और एकदम उसके ऊपर आ गई। कुछ ऐसे कि मियाँ की दोनों टांगें जैक की टांगों के इर्द गिर्द थी और वो उस पर बैठी थी। जैक का तासुर अब भी बेजार था। साइलेंट किंग, इतना इमोशनलेस क्यों हो तुम? वो आहिस्ते से झुकती उसके कान में बोली थी। नशीली सी आवाज़ थी, बहका देने की शिद्दत तक। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई हो। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय।